Good morning, everyone. I welcome you all from Kurve's New Model Junior College श्रद्धानंद पेट। कोविड-19 की वजह से हम लोग क्लासेस में नहीं पहुंच पा रहे तो और आप सब लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं, इस वजह से आपके पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, इस वजह से हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई इसी तरह से जारी रहे, यही हमारी इच्छा है। और एक बात, ये वाला क्लास सामान्य से सामान्य विद्यार्थी को भी समझ में आ जाए, इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए बनाया गया है। इसीलिए इस वीडियो में इंग्लिश, मराठी, हिंदी सभी भाषाओं का उपयोग हमने किया हुआ है। विषय आपको समझ में आना चाहिए, इस वजह से इस तरह से एक्सप्लेनेशन किए गए हैं। वैसे तो ऑनलाइन पे कितने ही ऐसे लेक्चर्स अवेलेबल है, लेकिन अपने स्कूल और कॉलेज के बच्चों के हिसाब से ये लेक्चर्स बनाए गए हैं। सो चलिए आज से हम शुरू करते हैं हमारी पढ़ाई का एक नया पर्व। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप यहाँ पे एक स्लाइड देख पा रहे हो। आप यदि अपनी कॉपी रेडी रखें और ये सारी चीज़ें आप लिख लें तो आपके लिए पढ़ाई बहुत बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। ये पूरी थीम कुछ इस तरह से है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं, वो मियोसिस करने के बाद, यानी ये एक टाइप का सेल डिवीजन है जो आप 11वीं में पढ़ चुके हो। मियोसिस करने के बाद ये हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे। इसी तरह से फीमेल फ्लावर में भी गैमेट बनेंगे और किसी और प्लांट में मेल गमिट्स बनेंगे। गमिट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। मेल गमिट हमेशा मूव करता है और पॉलिनेशन द्वारा फीमेल प्लांट पे पहुंचता है। तो मेल और फीमेल गमिट का फर्टिलाइजेशन फीमेल प्लांट में होगा। तो मियोसिस में प्लॉइडी नंबर कम हो रहा है और बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से ये 2n यानी जाइगोट डिप्लॉइड बन रहा है। इसीलिए अब इस जाइगोट से ये जो 2n नंबर का जाइगोट है, इसे हम कहते हैं डिप्लॉइड। अब इसी से सीड बनेगी। सीड बाद में जाके डिस्पर्स हो जाती है और बाद में उसी सीड से जर्मिनेशन होने के बाद एक न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। तो इस पूरी रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन एंड लेटर ऑन पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो अब हमें डिटेल में इस प्रोसेस को देखना होगा। हमारी बोर्ड एग्ज़ाम में करीबन 8 से 9 मार्क्स के सवाल इस चैप्टर में से आते हैं। हमें इस चीज़ के लिए 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा रिकॉल लेना पड़ेगा। लेट अस व्हाट वी हैव लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड, इसको एक बार रिकॉल करना ज़रूरी है। क्या पढ़े थे हम लोग? फ्लावर का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से थे? तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, कोरोला एंड कैलिक्स, ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे। तो ये जो 2 थे, ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और ये हम लोग पढ़े थे। आज हम अभी रिप्रोडक्शन के लिए स्टार्ट करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है? उसे कहते हैं एंड्रोशियम।
मेल रिप्रोडक्टिव वॉल। एंड्रोशियम कई सारे स्टेमेन्स से बना हुआ होता है, तो ईच मेंबर को कहते हैं स्टेमेन। हर एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर हमें रिकॉल करना ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो स्टेमेन इज कंसिस्टिंग ऑफ एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। एंथर ये डाइथिकस होता है। डाइथिकस का मतलब होता है इसमें दो लोब्स होते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो, ये एक लोब और ये एक दूसरा लोब, इसलिए उसे डाइथिकस कहा जाता है। हर एक लोब में दो दो चेम्बर्स होते हैं, तो उसे टोटल 2 लोब्स और हर एक में 2-2 चेम्बर, यानी कितने बन गए? 4। तो इसलिए इसे कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी 4 पोलन सैक्स इसमें है। अब इस एंथर में जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। एक बार मेरे साथ फिर से दोहराइए, क्या बोला हमने? आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स है ये 2 टाइप के हैं। पहला टाइप है प्राइमरी पैराइटल सेल एंड सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल्स ये आउटर सेल्स होते हैं, बाहर बाहर की तरफ रहेंगे, और उसके बाद अंदर में इट फॉर्म्स एंथर वॉल। उसका काम होता है एंथर वॉल को तैयार करना। अब आप देखिए, एंथर वॉल में 4 प्रकार के वॉल्स हैं। इपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर एंड टपेटम। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक डायग्राम भी ला रही हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़ेगी। तो देखिए, यहाँ मैं एक पोलन एंथर एक एंथर ड्रॉ कर रही हूँ। इसी एंथर का एक ट्रांसवर्स सेक्शन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि ये एंथर पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन बन गया। इसमें आप देख पा रहे हो कि ये एक लोब हो गया और एक दूसरा, जिसमें आप देख पा रहे हो चेम्बर 4 हो गए, 1 2 3 और 4। अब इसमें आप देखिए, मैंने अभी अभी जो पढ़े थे वो 4 लेयर्स यहाँ पे हम फिर से ड्रॉ किए हैं। मैंने एक चेम्बर को बहुत अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो ये वाली डायग्राम भी आपको ड्रॉ करने के लिए एग्ज़ाम में आ सकती है। इस डायग्राम का नाम है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो ये 2 मार्क्स के लिए आपके लिए आ सकती है एग्ज़ाम में। 4 में से सिर्फ एक पोलन सैक को मैंने डिटेल में इलेबोरेट किया है। आप भी उसी तरह से डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। तो बाहर वाला जो लेयर था वो था इपिडर्मिस। उसके बाद का जो लेयर था जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया हुआ है उसको बोला है एंडोडर्मिस। उसके अंदर का जो लेयर है उसको बोला गया है मिडल लेयर। और एकदम अंदर में आप देख पा रहे हैं, मैंने लाल रंग से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, वी कॉल इट एज टपेटम। Now within the tapetum it consists of cells called sporogenous. स्पोरो यानी स्पोर, जीनस यानी जनरेटिंग, जिससे पोलन ग्रेन बनते हैं। तो फिर से एक बार हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो देखिए यहाँ पे इपिडर्मिस, क्या क्या कैरेक्टर्स लिखने हैं। तो हर एक की एक एक लाइन और फंक्शन लिखा तो हमें बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो आउटर मोस्ट एंड प्रोटेक्टिव। दूसरा लेयर कौन सा था? एंडोडर्मिस। ईपी यानी बाहर का, एंडो यानी अंदर का। सेकेंड लेयर एंड फाइब्रस एंड थिक, तो ये थोड़ा मोटा होता है, प्रोटेक्टिव होता है।
मिडल लेयर, ये 2 या 3 लेयर से बना हुआ मिडल लेयर है, और सबसे अंदर का लेयर है वो बहुत अहम है और उसे कहा गया है टपेटम, इनर मोस्ट एंड न्यूट्रिटिव। लेकिन ये तो हो गई वॉल, लेकिन इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल। देखिए यहाँ पे भी हमने 2 लाइन लिखे हैं, विद इन टपेटम ये प्रेजेंट है एंड दे फॉर्म माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन ही होते हैं। तो इन सेल से क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल will undergo meiosis to form 4 माइक्रोस्पोर। मेरे हिसाब से आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हो कि मायोसिस में 4 गमीट्स बनते हैं। तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर्स बने जो कि N यानी हैप्लॉइड है। सो ये हो गया एंथर का स्ट्रक्चर। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख रहे हैं माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर। देखिए स्पोरोजिनस सेल से माइक्रोस्पोर बने। कैसे होते हैं माइक्रोस्पोर्स? तो देखिए कभी कभार 1 मार्क का सवाल आपके लिए माइक्रोस्पोर के लिए आ सकता है। तो फिर माइक्रोस्पोर्स होते हैं यूनिसेल्युलर, नॉन मोटाइल यानी ये मूव नहीं कर सकते, एंड दे आर हैप्लॉइड। इसमें डबल प्रोटेक्टिव वॉल होती है। तो ये 4 पॉइंट से आपको 1 मार्क का माइक्रोस्पोर का नंबर मिल सकता है। यदि ये 2 मार्क का सवाल आया तो हमें उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल प्रोटेक्टिव वॉल 2 टाइप के हैं। देखिए मैंने जो ऊपर लिखा है वो बाहर में होती है इसलिए पहले लिखा, और जो अंदर की वॉल होती है उसे मैंने नीचे लिखा। हमारे लिए थोड़ा याद रखने के लिए आसान हो जाता है। सो एक्साइन, क्या कैरेक्टर्स है एक्साइन में? तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि जो ग्रीन रंग से मैंने बाहर का ड्रॉ किया है दैट इज़ एक्साइन। आउटर है, थिक है, और सबसे अहम बात जो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगी कि ये एक स्टार पॉइंट है जिसे बोलेंगे इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी पानी में गिर जाए या चाहे कुछ भी हो जाए ये डिग्रेड नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? तो देखिए ये एक स्पेशल केमिकल से बना होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। तो यहाँ पे देखिए इसी वजह से यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस स्पोरोपोलेनिन कीप द पोलन ग्रेन प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। तो सालों पुराने प्लांट्स के पोलन ग्रेन हमें मिले हैं मिट्टी में दबे हुए, लेकिन इतने सालों बाद भी वो डिग्रेड नहीं हुए, उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं हुआ, और आज उन प्लांट के जीन्स यानी डीएनए हमारे पास उपलब्ध है। इसी वजह से ये 1 मार्क का एमसीक्यू में सवाल आ सकता है, आपके लिए ये बहुत अहम बात है। अंदर का जो लेयर होता है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लैक रंग से मैंने ड्रॉ किया हुआ है इंटाइन। इंटाइन के क्या कैरेक्टर्स है? इट इज़ इनर एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टीन। तो सेल्यूलोज एक सॉफ्ट सब्सटेंस है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं कि इसका आगे डेवलपमेंट कैसे होगा। क्या ये एंथर में ही रहेगा या और आगे बढ़ेगा? तो देखते हैं। पोलन ग्रेन जिसको हम माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन अब होगा, यानी ये पोलन ग्रेन बनने के बाद अब ये पोलन ग्रेन आगे डेवलप करेगा। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट। तो हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो पोलन ग्रेन दैट इज माइक्रोस्पोर विल अंडरगो। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार मियोसिस हो गया है तो अब फिर से मियोसिस नहीं होगा।
अब जो हो रहा है ये बहुत अहम प्रोसेस है कि ये माइटोसिस है, और माइटोसिस में आप जानते हो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, यानी पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है तो इसके बाद भी ये हैप्लॉइड ही बना रहेगा, लेकिन एक के दो सेल बन जाएंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू सेल्ड स्टेज। आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि इसके बाद अब ये डेवलप हो रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो ये एक सेल और ये एक दूसरी सेल यहाँ पे बन गई, जिसमें आप बहुत अच्छे से डायग्राम में देख पा रहे हो कि एक बिगर सेल है जिसको बोला जाता है वेजिटेटिव सेल, एंड द अदर वन इज द स्मॉलर, ये एक छोटा सा सेल आप देख पा रहे हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। इस स्टेज पे पोलन ग्रेन बाहर छोड़ दिया जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। क्यों? एंथर बर्स्ट होने की वजह से। सो नाउ at this stage anther burst and the pollination occur. We have the detailed question of pollination, but we will describe the different type of pollination later on. आज हम माइक्रोस्पोर की बात करेंगे, इस वजह से पॉलिनेशन टॉपिक हम कभी और बात करेंगे। नाउ द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, यानी ये कहाँ पहुँच गया? अब ये पॉलिनेशन के बाद फीमेल प्लांट पे आके पहुंच गया। नाउ अब देखिए इसमें क्या डेवलपमेंट हो रही, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, इसका मतलब क्या है? तो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, तो हम यहाँ बोलेंगे पोलन ट्यूब डेवलप। सो डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। और आप देख पा रहे हो कि ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब में चला गया। तो आगे बढ़ते हैं, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपको यदि ये सारा लिखना है, वैसे मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप ये सब अपने रजिस्टर में लिखवा लें, ताकि एग्ज़ाम में जाते टाइम आपको भी बहुत सहूलियत हो जाएगी, आसान जाएगा याद रखने में भी। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को एक बार लिख सकते हो। मैं आगे बढ़ती हूँ। सो इन केस ऑफ दिस यू कैन सी दैट दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ मेल गमीटोफाइट। अब इस स्टेज को जो बोलेंगे वो है मेल गमीटोफाइट। क्या दिख रहा है? मेल गमीटोफाइट किसे बोलते हैं? तो फिर से 1 मार्क्स का यहाँ पे सवाल आएगा, या डेवलपमेंट का सवाल आया तो एक 2 या 3 मार्क्स का सवाल आएगा। तो व्हाट इज मेल गमीटोफाइट? पोलन ग्रेन विथ पोलन ट्यूब कैरिंग 2 मेल गमीट्स। अब आप ज़रूर सोचेंगे कि ये 2 मेल गमीट कहाँ से आ गए, तो चलिए यहाँ पे डेवलपमेंट देखते हैं। ये जो जनरेटिव सेल है या न्यूक्लियस है, इट विल डू सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। तो आपने देखा था कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इसके पहले हुआ था, और अब ये सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हो रहा। तो यहाँ जो जनरेटिव सेल थी वो इधर आके इसके बन गए 2 गैमेट्स। तो ये जो 2 अब बने, इनको हम अब बोलेंगे गमीट्स। गमीटोफाइट या माइक्रोस्पोर नहीं बोलेंगे। और अभी भी ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो कि पोलन ट्यूब को डायरेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से 2 मेल गमेट्स are now in pollen tube, and now these gametes are ready to fertilize. तो क्या आप समझ गए कि मेल गैमेट्स कैसे फॉर्म हो गए? तो अब हमें आगे बढ़ना होगा कि फीमेल गैमेट्स को भी रेडी करना होगा, जो कि फीमेल फ्लावर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या हो रहा है ये हम देखेंगे, और उसके बाद में फिर फर्टिलाइजेशन और आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। आप ये सारा अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे और
टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए इसे भी पढ़ेंगे. सो फॉर नाउ, थैंक यू.